गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्यामनंदन सर फ्रॉम श्याम्स मैथमेटिक्स, पटेल नगर, नवादा। जी, मैं आज वैसे विद्यार्थी जो इंटर कर चुके हैं और इंटर करने वाले हैं, दोनों विद्यार्थियों के लिए मैं एक दिशा निर्देश करना चाह रहा हूं। वैसे विद्यार्थी जो इंटर कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा अवसर, एयरफोर्स नेवी एनडीए। अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। एयरफोर्स एनडीए नेवी की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश पूछा जाता है। तो कम समय है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो देखा देखी में जनरल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बंधु सावधान हो जाइए, जनरल की तैयारी में आपका बाल दाढ़ी पक जाएंगे। ये सारी बातों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 18 से लेकर करके 48 की उम्र तक, 47-48 की उम्र तक वो फॉर्म भरते हैं जनरल की। आप 48 वाले 45 वाले उम्र के साथ आप फाइट नहीं कर पाएंगे। पता चलेगा कि आपका भी एक समय ऐसा आएगा कि 48 पहुंच जाएगा और जॉब की ले पाना बहुत मुश्किल होगी। इसलिए एक खतरनाक प्लानिंग से आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल समझ जाइए। और 16 से जो 21 का प्लानिंग है, उस प्लानिंग को आप बनाइए और उसकी तैयारी कीजिए। एयरफोर्स नेवी एनडीए बंधु आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपकी मेंटेलिटी की बात है। आप थोड़ा सा सोचिए बंधु, 2 साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11th-12th पढ़ चुके हैं, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ नहीं, थोड़ा रिवीजन करना है, कुछ भूले हुए हैं उसको याद करना है, एग्जाम में बैठना है। बॉडी फिट है, सब कुछ फिट है, दौड़ लेंगे आप, छरारा बदन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और एयरफोर्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप मिडिल वर्ग से हैं, निम्न वर्गीय परिवार से हैं। इसलिए जो एडवांस परिवार है उनके लिए बेहतर है। यूपीएससी, बीपीएससी, लंथन दुनियादारी अड़म बड़म जो करना है कीजिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास के हैं, निम्न वर्गीय विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं एक दिशा निर्देश दे रहा हूं। एयरफोर्स की तैयारी में लग जाइए। बस 2-3 साल का वक्त है। ये 3 साल में आप अपनी उम्र के साथ फाइट करेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन होना तय है। ये जो इंटर कर चुके हैं उनके लिए, जो विद्यार्थी इंटर करने वाले हैं उनकी टेंडेंसी ये होती है, मुझे 12th करना है, 12th करना है। और बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे आते हैं जो कि 11th क्रॉस कर जाते हैं। 12th में जब 12th में जाते हैं तो कभी कभी हम लोगों के पास विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, 2-4 महीना निकल जाते हैं, 6 महीना का वक्त बचता है। वो विद्यार्थी डायरेक्ट आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि सर मुझे 12th पढ़नी है, क्या 6 महीना का समय बचा हुआ है, कोर्स कंप्लीट कर देंगे? तो मैं उन्हें दिलासा देता हूं कि हाँ सर, आप कोर्स तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात आती है कि मैं विद्यार्थी को साथ थोड़ा सा धोखा वाली बात कहा हमने, इसलिए मैं कहा, क्योंकि वो इस वक्त आते हैं, क्योंकि उनका भी हौसला हम बनाए रखना चाहते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा। लेकिन सच्चाई इस बात की है बंधु कि अब बताइए, 12 महीना का कोर्स में आप हमसे 6 महीना में खत्म करवाएंगे, तो मैं बताऊं कैसा हम फंडा अपनाएंगे शॉर्टकट। और सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। खैर वो तो अलग बात थी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि 3 महीना में आते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं, दांत उधर से कड़कड़ाइले आते हैं, दांत खींच ले आते हैं कि सर आप 3 महीना का वक्त बचा हुआ है, क्रैश कोर्स में हमारी तैयारी आप कंप्लीट करवा देंगे, कोर्स खत्म कर देंगे। जी हाँ, मैं बंधु बोलता हूँ कि जी हाँ, खत्म करवा देंगे। 2 महीना और रेस्ट करके आइए, 1 महीना में आइए, 3 महीना में 3 दिन आइए, 1 महीना में होम्योपैथ का डोज ले लीजिए। जैसे लग रहा है कि होम्योपैथ का डोज है, 2 बूंद डालिए, कंप्लीट हो गया। 4 बूंदों वाला काम यहाँ नहीं है, यहाँ पोलियो का दवा नहीं है, 4 बूंद दे दिया, हो गया। बंधु आपको करियर बनानी है, अगर अपने करियर से प्रेम है, प्यार है, घर परिवार से प्यार है, इस देश से प्यार है, राष्ट्र से परिवार है, इस संसार से प्यार है, तो फिर समय का पालन कीजिए। कहा जाता है टाइम इज मनी एंड मनी द होल पावर इन द वर्ल्ड। समय का इस्तेमाल कीजिए, समय ही संपूर्ण संसार की शक्ति है। इसलिए इसका कद्र करें और 6 महीना 9 महीना का चक्कर को खत्म कीजिए। 12 महीना का कोर्स 3 महीना में, 9 महीना का कोर्स 2 महीना में। ये कहाँ का सृष्टि का कोई नियम ही नहीं है। 9 महीना का काम 9 ही महीना में होता है, 12 महीना का काम 12 महीना में होगा। कोई यहाँ अलग फार्मूला नहीं अप्लाई किया जाता है। वाकई अगर आपको करियर बनानी है तो 11th-12th पढ़नी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है और इसका कोई अलग रास्ते नहीं है। 2 वर्ष आप पढ़िए 11th-12th, A to Z प्रॉब्लम्स को डील कीजिए, सोल्व कीजिए। 11th का 2 वॉल्यूम, 12th का 2 वॉल्यूम, इसको बिल्कुल आप अच्छी तरीके से पढ़िए, करियर को सेटल कीजिए। कहीं आपको दौड़ने धूपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके अंदर सब कुछ है। कस्तूरी कुंडित बसे मृग देखे ही बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। ये आपका जो मृग है
उसके कुंडली में कस्तूरी बसा हुआ है, लेकिन उसकी सुगंध उसको पता नहीं चलता और वन में घूम घूम करके देखता है और वो ढूंढता है कि इतना खूबसूरत सुगंध कहाँ से आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर सब कुछ है और आप उसको खोजने के लिए इधर उधर भटकते हैं, दौड़ते हैं, कभी दिल्ली तो कभी पटना तो कभी फलना तो कभी ढकना। हाँ, जगह चेंज करने से कुछ नहीं होता बंधु। आपका एटीट्यूड होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप दिल्ली चले जाइए, बम्बई चले जाइए, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको हर हालत में यहाँ मेहनत करना है। अलग बात है कि दिल्ली का आप वहाँ गए, वहाँ मेहनत कर लिए, सफल हो गए, अलग चीज़ है। आप सफलता कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी एटीट्यूड होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए और एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आज करें चाहे कल करें, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। इस संसार का नियम है, मेहनत आपको करवा करके ही छोड़ता है। बिना मेहनत किए हुए कहीं विकल्प आपको नहीं बचता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो इस बार इंटर करने चाह रहे हैं वैसे विद्यार्थियों को मैं बार बार सावधान करना चाहता हूँ, बंधु 2 साल की पढ़ाई है, 2 साल क्रीम टाइम है आपके पूरी लाइफ पर, ये आपका भारी पड़ जाएगा। इसलिए ये 2 साल को आप 2 साल नहीं समझिए, पूरी जिंदगी, पूरे इस जन्म की टाइम है, फिर दोबारा कभी इस जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए 2 साल अपने आप को ये समझ लीजिए कि मुझे सजा हो गई है, मैं जेल के अंदर पैक हूँ, बंद हूँ, हम 2 साल के लिए जेल खट रहे हैं। वैसा आप सोच कर करके जहाँ भी कहीं रहते हैं, ये सोच कर करके और इस प्लानिंग के साथ तैयारी कीजिए। कैरियर आपके हाथों में है, कहीं कुछ इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार विनम्र विनती करता हूँ, एक टीचर के माध्यम से, एक जो गुरु का कर्तव्य है, शिक्षक का जो कर्तव्य होता है, उस माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। चूँकि हमें ये समझिए सौभाग्यशाली हूँ, मुझे गर्व है कि मुझे ये मौका मिला है बच्चों को पढ़ाने का, बताने का, उसे कैरियर बनाने का। इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित भी समझता हूँ। तो इस समझ को लेकर करके मैं विद्यार्थियों को, हमारा जो हार्ट अलाउ करता है, दिल जो अलाउ करता है, जो बातें यहाँ से निकलती है वो आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। रहा नहीं जाता है। अभी जो है रात के 11 बज रहे हैं, मैं इस 11 बजे, रात 11 सवा 11 बज रहे हैं, मुझे ये जब इस दिल की धड़कन में ये बातें आती हैं, जब ये हमें ललकारती हैं, पुकारती हैं, तो लगता है कि मैं इस देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, कैरियर, हमारी बातों से अगर कुछ बच्चे, अगर इस वीडियो को 500, 1000, 200, 300 जो भी देखेंगे, अगर 2 बच्चा भी संभल जाएं और हमारी बातों को समझ लें या इस बातों को समझ कर करके अपने कैरियर को बना लें, तो भगवान मुझे बहुत कुछ दे देंगे। और मैं जब भगवान के पास जाऊंगा तो उनके आंखों में आंख डाल करके बात करूंगा कि जी मैं धरती पर हमने कुछ किया है, सामने फेस टू फेस बात करूंगा। इसलिए मुझे ये ललकारती है अंदर से, तब मैं आप लोगों के सामने एक बातों को शेयर करता हूं। तो साथियों, जो इस वर्ष इंटर देने वाले हैं, सजग हो जाएं, 2 साल अपने आप को सेव कर लें, अंडरग्राउंड कर लें, मेहनत करें। कैरियर बहुत ज़्यादा दूर में नहीं बसती है, तुरंत कैरियर मिल जाएगी। ओके, फिर मैं अगले एपिसोड में कभी आपसे बात करूंगा, मिलता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।